योगेंद्र महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। योगेंद्र को गुरुवार को बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी-एसपी का उम्मीदवार बनाया गया। राजनीति में उनके प्रवेश की अटकलें पहली बार फरवरी में सामने आई थी। तब उन्होंने शरद पवार के एनसीपी के कार्यालय का दौरा किया था। कुछ दिनों पहले अजीत ने दावा किया था कि 1 साल पहले पार्टी में विभाजन के बाद परिवार ने उन्हें अलग थलग कर दिया था। योगेंद्र ने कहा कि मैंने राजनीति में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, परिवार के मुखिया शरद पवार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जब पार्टी में विभाजन हुआ था तब उन्होंने उस समय कहा था कि वो वही करेंगे जो उनके दादा यानी शरद पवार उनसे कहेंगे। शरद पवार के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पवार ने पार्टी में विभाजन के बाद बारामती में पार्टी के पूर्ण निर्माण का काम योगेंद्र को सौंपा था। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में काफी प्रचलित है भाकरी घुमाना, नहीं समझे। लोकसभा चुनावों में शरद पवार की एनसीपी को तब बड़ी बढ़त मिली जब बारामती से सुप्रिया सुळे, जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने अजीत की पत्नी सुनेत्रा को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। बारामती विधानसभा क्षेत्र में योगेंद्र ने सुळे के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया और उन्हें 48,000 वोटों की बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। महत्वपूर्ण बात है, योगेंद्र ने मंगलवार को कहा, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा काम किया और विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम ऐसा ही करना चाहेंगे। हमें शरद पवार के विचारों और छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रगतिशील विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है। मैं एनसीपी-एसपी उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करूंगा। लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी की हार के बाद अजीत पवार, जो 1991 से बारामती से जीतते आ रहे हैं, उन्होंने सावधानी से कदम उठाए। सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अपनी चचेरी बहन के खिलाफ सुनेत्रा को मैदान में उतारना एक गलती थी, क्योंकि इससे परिवार में मतभेद पैदा हो गए थे। उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके बेटे जय राजनीति में आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए मनाए जाने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बारामती में प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे राज्य का दौरा करेंगे। जय और सुनेत्रा किले को संभाले हुए हैं। योगेंद्र के लिए मैदान में उतरी सुळे ही विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी-एसपी की कमान संभाल रही हैं। मंगलवार को निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में उन्होंने कहा, लाड़की बहन योजना का श्रेय बारामती लोकसभा क्षेत्र को जाना चाहिए, क्योंकि इसे तब शुरू किया गया था जब यहां से बहनों ने संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका दिया। उन्होंने इस योजना को इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो बारामती की बहनों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अपने चचेरे भाई अजीत पवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि वो बहनों के प्यार को नहीं समझते। इसे 1500 रुपए योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता के रूप में नहीं खरीदा जा सकता। कोई भी बहन अपने भाई को किसी उम्मीद से नहीं देखती और केवल परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ बढ़ने की उम्मीद करती है। बारामती से सांसद सुप्रिया सुळे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी जिस गठबंधन का उनकी पार्टी हिस्सा है, वो केवल लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगी। लोगों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सुळे ने जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल न होकर राज्य की अनदेखी करने के लिए अजीत पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूछा, वित्त मंत्रियों को बैठक में शामिल होना चाहिए, लेकिन अजीत पिछले 5 साल से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। राज्य को न्याय कैसे मिलेगा? खैर, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। वोटिंग 20 तारीख को है और मतगणना 23 नवंबर को। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।